नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। रूस ने भारत को एक ऐसा भरोसा दिया है जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की जरूरतों पर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच रूस ने साफ कहा है कि भारत को ऊर्जा और उर्वरकों की सप्लाई में किसी भी तरह की बड़ी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर है। सोमवार को मॉस्को में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, तकनीक और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब सबसे बड़ी बात राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आई है। उन्होंने भारत को भरोसा दिया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अगर सप्लाई चेन पर दबाव भी आता है तब भी भारत को ऊर्जा और उर्वरकों की सप्लाई जारी रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस हर संभव प्रयास कर रहा है और जरूरत के मुताबिक सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। अब बात समझिए कि ये भरोसा भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदारों में शामिल हुआ। इसके अलावा उर्वरक भी भारतीय कृषि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वैश्विक तनाव के कारण इसकी सप्लाई में रुकावट आती है तो इसका असर सिर्फ उद्योग पर नहीं बल्कि किसानों और आम लोगों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि रूस का ये आश्वासन भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी बातचीत में ऊर्जा और उर्वरक की बात नहीं हुई है। भारत ने रूस के साथ बढ़ते व्यापार संतुलन का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया है। जयशंकर ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है। 2021 और 22 में दोनों देशों का व्यापार करीब 13 अरब डॉलर था, जो 2025 से 26 में बढ़कर लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी करीब 5 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 4 गुना बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ने के साथ साथ व्यापार घाटा भी काफी बढ़ गया है। जयशंकर ने बताया कि यह संतुलन करीब 6.6 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। भारत चाहते हैं कि आने वाले समय में इन संतुलन को कम किया जाए और दोनों देशों के बीच व्यापार ज्यादा संतुलन बनाया जाए। इसके लिए बाजार तक पहुंच आसान करने, टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करने, पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच ज्यादा सीधा जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत और रूस ने 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। जयशंकर ने साफ कहा है कि सिर्फ सरकारों के स्तर पर समझौते करने से व्यापार नहीं बढ़ेगा। असली भूमिका कारोबारियों की होगी। कंपनियां ही निवेश करेगी, व्यापार बढ़ाएगी, नई तकनीक लाएगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इसलिए भारत रूस आने वाले आर्थिक रिश्तों को सिर्फ तेल और रक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। दोनों देश टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, उर्वरक, व्यापार, निवेश और दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात काफी जटिल है। ऐसे समय में दोनों देशों को जोखिम कम करने और अपने व्यापारिक रिश्तों में विविधता लाने पर ध्यान देना होगा। इस बीच भारत और रूस के रिश्तों में एक और घटनाक्रम सामने है। आने वाले समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की उम्मीद है। ऐसे में आज हुई बातचीत के आगे की रणनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो रूस का भारत को ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई जारी रखने का भरोसा ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत के लिए इसका मतलब साफ है, ऊर्जा सुरक्षा, किसान के लिए जरूरी उर्वरकों की उपलब्धता और रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या भारत और रूस 2030 तक 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और दोनों देश बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने का रास्ता निकाल पाएंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले जो महीनों में होने वाली बातचीत और नए समझौते से काफी हद तक साफ होगा। और ऐसे ग्लोबल की आर्थिक जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट।